हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी, पार्ट 16, चैप्टर 167, मिसेज रूही शौमिक वालिया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। रूही को 6 मंथ प्रेगनेंसी हो गई थी, इसलिए उसका पेट काफी बाहर निकल आया था। रूही के फेस पर पहले करते भी और ज्यादा ग्लो आ गया था और उसके गाल गुलाबी नजर आ रहे थे। रूही कॉलेज गई। कॉलेज में सबको अब पता चला गया था कि रूही प्रोफेसर शौमिक की वाइफ है, इसलिए रूही को भी अब किसी बात का टेंशन नहीं था। रूही कैंटीन में बैठी थी, कस में चॉकलेट खा पाती, तभी एक लड़का आया और रूही के पास एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखकर चाल गया। तभी रूही के फोन पर एक मैसेज आया। रूही ने जब देखा कि किसने मैसेज भेजा है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। वो मैसेज शौमिक ने भेजे था, जिस वजह से रूही काफी खुश हो गई और उसने वो छोटा सा गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसमें अलग अलग तरह की चॉकलेट थी। रूही ये देखकर काफी खुश हो गई। आई लव योर शौमिक, रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तभी रूही के फोन पर एक और मैसेज आया। आई नो तुम्हें ये खाना था, इसलिए मैं आज सुबह ही सेफ से कहकर बनवा लिया था, और थैंक्स कहना चाहती हो तो तुम कैबिन में आकर भी कह सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। रूही ये मैसेज पढ़कर ब्लश करने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ भाई ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना शर्मा रही हो। रूही ने पीछे मुड़कर देखा तो चिराग खड़ा था। वही रूही ने जल्दी से फोन बंद कर दिया। कुछ नहीं, वो शौमिक ने चॉकलेट भेजी है, इस वजह से ही। मैं नहीं मानता, मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ, कुछ तो कहा होगा तभी तुम इतना ब्लश कर रही हो। चिराग ने रूही की टांग खींचते हुए कहा। कहा ना कुछ नहीं, और वैसे भी तुम अभी बच्चे हो, इसलिए बच्चों वाले काम करो। रूही अपनी चेयर से उठी और चिराग के बालों में हाथ फेरकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ शौमिक अपनी केबिन में चेयर पर बैठा था और काउंटिंग कर रहा था। शौमिक के एक काउंट करते ही उसकी केबिन का दरवाजा खुला। वही शौमिक के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मेरे आने की काउंटिंग हो रही थी, तभी रूही ने मुस्कुराते हुए शौमिक से कहा। ऑफ कोर्स, अब दो जिस्म एक जान नहीं, बल्कि अब तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी है। शौमिक इतना कहकर रूही के पास आया और उसने रूही के पेट पर हाथ रख दिया। आपको शर्म नहीं आती प्रोफेसर? शौमिक एक स्टूडेंट के साथ ऐसा करते हुए रूही ने शौमिक की गर्दन में इर्द गिर्द हाथ लपेट लिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपनी वाइफ के साथ मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। शौमिक ने इतना कहकर रूही को हल्के से किस कर लिया। फिर तो आपकी कंप्लेंट करनी होगी, क्योंकि आप बहुत बेशर्म हो गए हैं, रूही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। तभी शौमिक ने रूही के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो बेशर्म होना ही चाहता हूँ। वैसे तुम थैंक्स कहने आई थी ना, कहा है थैंक्स। तभी रूही ने शौमिक के दोनों गले पर और उसकी नाक पर किस किया, फिर धीरे से उसके होठों को चूम लिया। थैंक्स, अब मुझे भी वेलकम कहना चाहिए ना, इतना कहकर शौमिक ने रूही के होठों को अपने होठों से जोड़ दिए और डीप किस करने लगे। शाम को शौमिक ऑफिस था, तभी उसके फोन पर फिर से उठी नंबर से फोन आया। ये बेवकूफ लड़की कभी नहीं सुधरेगी, इतना कहकर शौमिक ने फोन उठा लिया। बोलो माय लव, तुमने इतनी जल्दी फोन उठा लिया, क्या तुम भी मेरी तरह मेरा वेट कर रहे थे? जैसे मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तनिष्का ने मोहक आवाज में कहा। वही शौमिक ने रुड हंसते हुए कहा, हो इंसान को हर चीज पर लेनी चाहिए, बट गलत फहमी। शौमिक इतना कहकर रुक गया और आगे बोला, बट वो नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि इंसान उसमें तबाह हो जाता है। अगर तुम्हारे प्यार में मुझे तबाह भी होना पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है, तनिष्का ने कॉन्फिडेंस से कहा। तभी शौमिक ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम मेरे प्यार में तबाह होती हो या नफरत में। अब देखते हैं तुम्हारा प्यार जीता है या मेरी नफरत। तभी तनिष्का ने कहा। तनिष्का काफी हारी नहीं है, तनिष्का की बात सुनकर शौमिक ने कहा। और शौमिक ने आपने अलावा किसी को जीतने नहीं दिया है। वैसे तुम हर बार कहती हो ना कि तुम्हें मिलना है मिलना है, आज मैं खुद कहता हूँ कि मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओह क्या सच में? तनिष्का ने खुश होकर कहा। तभी शौमिक ने उससे टोंट मरते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार मुझे से मिल लोगी तो क्या पता मुझे से जिंदगी भर नफरत करने लगो। ऐसा कभी नहीं होगा, बस तुम मुझे इतना बात दो कि तुम कहाँ मिलना चाहते हो, तनिष्का ने खुश होकर कहा। तभी शौमिक ने कहा, तुम्हारे ही ऑफिस में, क्योंकि मैं अपनी कोई भी जगह गंदी नहीं करना चाहता।
इतना कहकर शौमिक ने फोन रख दिया। वही तनिष्का का फोन रखते ही शौमिक ने किसी को मैसेज भेजा। तभी कुछ ही देर में एक मैसेज आया जिसे पढ़कर शौमिक के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। बस कुछ दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैसेज रूही शौमिक वालिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, बस अभी तुम्हें ये पता ना चले। शौमिक कुछ देर बाद उठा और ऑफिस से चला गया। चैप्टर 168 आई एम मैरिड। कुछ देर बाद शौमिक की गाड़ी कपूर इंडस्ट्री के पास रूही। शौमिक सीधा ही तनिष्का के केबिन में चला गया। वही तनिष्का के इन्फॉर्म करने की वजह से किसी ने शौमिक को रोका भी नहीं। शौमिक तनिष्का की केबिन में जाकर सीधा ही उसकी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ, वैसे तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, तनिष्का ने खुश होकर शौमिक की तारीफ करते हुए कहा। वही शौमिक ने तनिष्का की बात को ऐसे सुना जैसे वो किसी और के साथ ही बात कर रही हो। तभी तनिष्का ने फोन किया और 2 कॉफी मंगाई। माय लव, एक बात सच बताओ, क्या इतने साल में तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई? मैं फालतू की चीजों को याद नहीं करता। शौमिक ने सीधा ही तनिष्का को फालतू कह दिया। वही ये सुनकर तनिष्का ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और दांत पीसकर अपना गुस्सा कम किया। ये सब छोड़ो, वैसे मैंने तुम्हें काफी मिस किया, हर वक्त हर पल मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम ही रहते थे। तनिष्का ने शौमिक से जब ये कहा तो शौमिक ने तनिष्का को टोंट मारते हुए कहा, अगर मुझे से प्यार करती तो अपना जिस्म नहीं बेचती। शौमिक। तनिष्का ने ऊंची आवाज में शौमिक का नाम लिया। तभी शौमिक ने डेस्क पर टैप करते हुए कहा, आवाज नीचे, मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूं जो मुझे पर चिल्लाओगी। शौमिक का गुस्सा देखा कर तो तनिष्का भी एक पल के लिए डर गई। तभी तनिष्का ने अपना डर छिपाते हुए कहा, तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते? मैं तो भूल ही गया हूं, तुम ही याद कर रही हो। शौमिक ने रूड होकर जवाब दिया। अच्छा बाबा, सॉरी, बट मैं चाहती हूँ कि हम अब एक साथ लाइफ बिताएं। शौमिक, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे से प्यार करते हो, तो क्या अपने प्यार के लिए एक मौका नहीं दे सकते हो मुझे? तनिष्का ने उदास होकर कहा। वही शौमिक काफी शांत बैठा था। मौका मांगने के लिए तुमने काफी देर कर दी मिस कपूर। शौमिक इतना कहकर वहां से खड़ा हो गया। तभी तनिष्का भी खड़ी हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है शौमिक? मिस कपूर, आपको आपके डैड ने बताया नहीं है शायद? शौमिक ने तनिष्का को टोंट मारते हुए कहा। तभी तनिष्का ने कंफ्यूज नजरों से शौमिक को देखा। मेरे डैड ने क्या नहीं बताया है और तुम घुमा फिराकर बातें क्यों कर रहे हो? तनिष्का को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शौमिक क्या कहना चाहता है। तभी शौमिक ने कहा, आई एम मैरिड मिस कपूर। क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना? तनिष्का ने कंफ्यूज होकर पूछा। तभी शौमिक ने हल्की स्माइल करते हुए कहा, मुझे पर यकीन नहीं है तो अपने डैड से पूछ लेना। एंड बाय द वे, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। इतना कहकर शौमिक वहां से जाने लगा। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की कॉफी लेकर आई। सर, अपनी कॉफी, उस लड़की ने कहा। तभी शौमिक ने कहा, तुम्हारी मैडम को इसकी ज्यादा जरूरत है, काफी गुस्से में है। शौमिक ने धीरे से कहा और वहां से चला गया। वही वो लड़की ने तनिष्का के पास कॉफी ले गई और डेस्क पर कॉफी रख दी। मैडम, आपकी कॉफी। तनिष्का ने जब कॉफी को देखा तो उस मग को धक्का दे दिया। गेट आउट, तनिष्का ने चिल्लाते हुए कहा। वही वो लड़की जल्दी से चली गई। तनिष्का को अब काफी गुस्सा आ रहा था। वो ऑफिस से गाड़ी लेकर चली गई। वही मैनेजर ने मिस्टर कपूर को फोन लिया। बॉस, मैडम अभी गुस्से में गाड़ी लेकर यहां से चली गई है। क्या? मिस्टर कपूर ने कहा। तभी मैनेजर ने कहा, हाँ, मुझे लगता है मिस्टर वालिया के जाने के बाद ही मैडम काफी गुस्सा हो गई थी। क्या वहां शौमिक आया था? मिस्टर कपूर ने पूछा। तभी मैनेजर ने हाँ में जवाब दिया। मिस्टर कपूर ने फोन रख दिया। वही दूसरी तरफ शौमिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। तुम्हें क्या लगा कि अपनी बेटी को बताए बिना ही मेरी लाइफ से रूही को दूर कर दोगे? ये तो गलत बात है मिस्टर कपूर। शौमिक से खेलना यानी अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है, शौमिक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। शौमिक ने आगे कहा, रूही मेरी जान है और कि मेरी ही जान के साथ खेले, ये मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं। वेट एंड वॉच मिस कपूर एंड मिस्टर कपूर। वही कुछ देर बाद तनिष्का अपने डैड के पास पहुंच गए थी। डैड, डैड कहाँ है? बाहर आए, तनिष्का ने चिल्लाते हुए कहा और वहां रखी सभी चीजों को भी तोड़ रही थी जो काफी महंगी थी, पर तनिष्का को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी मिस्टर कपूर अपने कमरे से बाहर आए। माय प्रिंसेस, क्या हुआ है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मिस्टर कपूर ने तनिष्का के पास आकर पूछा। तभी तनिष्का ने गुस्से में कहा, आपने मुझे से झूठ क्यों कहा?
मैंने कौन सा झूठ कहा और तुम क्या बात कर रही हो? मिस्टर कपूर ने अनजान बनते हुए पूछा। तभी तनिष्का ने वहां रखा शोपीस तोड़ दिया। मुझे से झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैं आपकी ही बेटी हूं और याद रखना मैंने अपनी लाइफ में धोखा देने वाले इंसान को काफी नहीं छोड़ा है, तनिष्का ने गुस्से में कहा। उसने आगे कहा, क्या आपको पता था कि शौमिक शादीशुदा है? तनिष्का की बात सुनकर मिस्टर कपूर चुप हो गए। तभी तनिष्का ने फिर से पूछा, बोलिए डैड। हाँ मुझे पता था, इसलिए ही मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कितनी बड़ी पागल हो। मिस्टर कपूर की भी आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई थी। चैप्टर 169 सच का पता चलना। आपको पता था कि शौमिक की शादी हो गई है? तनिष्का ने शौक होकर पूछा क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उसके डैड उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। बट उसने शादी कैसे की? वो तो मुझे से प्यार करता था। और उसकी बीमारी का क्या? तनिष्का के दिमाग में एक साथ हजार सवाल आ रहे थे। उसके दिमाग में उठ रहे सवाल को वो रोक ही नहीं पा रही थी। पता नहीं, बट हम शौमिक के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, वो काफी पावरफुल है, मिस्टर कपूर ने तनिष्का से कहा। शौमिक क्या सच में मुझे भूल गया है? तनिष्का को अब रोना आ रहा था और बेहद गुस्सा भी, जो वो कंट्रोल नहीं कर रही थी। तनिष्का ने गुस्से में वहां रखी हर चीज को फेंक दिया। शौमिक ऐसा कैसे कर सकता है? वो अपना प्यार कैसे भूल सकता है और किसी एरी गहरी लड़की से शादी कैसे कर सकता है? तनिष्का शांत हो जाओ, मैं शौमिक की लाइफ में से उस लड़की को हटा दूंगा, मिस्टर कपूर ने तनिष्का को दिलासा देते हुए कहा। मुझे शौमिक चाहिए किसी भी कीमत पर, समझे? आप में कुछ नहीं जानती। तनिष्का इतना कहकर अपने रूम में चली गई। वहीं मिस्टर कपूर बस उसे जाता हुआ देखते रहे। वहीं दूसरी तरफ रूही निक्की से मिलकर जब घर आई तो उसने देखा कि पूरा घर रेड रोज के बुके से भरा पड़ा है। वहीं लिविंग रूम में एक रेड कलर का बड़ा सा टेडी बियर था, को काफी क्यूट लग रहा था। रूही उस टेडी के पास गई। रूही को काफी पसंद आया, जिस वजह से रूही ने उस टेडी को गोद में लिया और हग कर लिया। तभी उस टेडी से आवाज आया, आई लव यू। वो आवाज शौमिक की थी। शौमिक ने उस टेडी में अपनी आवाज रिकॉर्डिंग की थी। वही शौमिक की आवाज सुनकर रूही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी रूही का फोन बजा। रूही ने फोन रिसीव किया। आई होप कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया हो। पसंद तो आया, बट जनाब को काफी प्यार आ रहा है, क्या बता है? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी शौमिक ने कहा, आगे मैं अपनी वाइफ से प्यार ना करूं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। ओह अच्छा, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे कहा, वैसे ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो? एक बार पीछे मुड़कर देख लो। रूही ने पीछे मुड़कर देखा तो शौमिक दरवाजे के पास डोर पर टेक लगा कर खड़ा था। रूही ने जब शौमिक को देखा तो उसकी स्माइल और भी बड़ी हो गई और वो धीरे से शौमिक के पास गई। आई कांट बिलीव दिस कि तुम आ गए। रूही इतना कहकर शौमिक के गले लग गई। तभी शौमिक ने रूही से पूछा, क्या तुमने डिनर किया है? नहीं, रूही ने ना में सर हिलाया। चलो सच में खाते हैं, शौमिक ने रूही से कहा और वो भी शौमिक के साथ डाइनिंग टेबल के पास चली गई। वही खाने की स्मेल देखकर ही रूही का मन नहीं कर रहा था। रूही ने शौमिक को देखा और कहा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। तभी शौमिक ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है तो चलो हम साथ मिलकर चॉकलेट बनते हैं। रूही और शौमिक दोनों ही किचन में चले गए। शौमिक ने चॉकलेट बनने के लिए सब सामान निकला और किचन काउंटर पर रखा। वही शौमिक ने रूही को किचन काउंटर पर बिठा दिया। शौमिक रूही के लिए चॉकलेट बनने लगा। वही रूही बस शौमिक को चॉकलेट बनते हुए देख रही थी। शौमिक फोल्ड स्लीव और अप्रैन पहने हुए काफी हैंडसम लग रहा था। तभी रूही ने चॉकलेट सीरम से चॉकलेट टेस्ट की। तभी शौमिक ने रूही को देखा और उसे शरारत सूझी, चॉकलेट इस तरह टेस्ट करने में कोई मजा नहीं है। अच्छा तो कैसे टेस्ट करना चाहिए? रूही ने मुस्कुराते हुए पूछा। तभी शौमिक रूही के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। शौमिक ने अपने हाथ में चॉकलेट सीरम लिया और रूही की गर्दन पर लगा दिया और रूही की नेक पर किस करने लगा। वही शौमिक के ऐसा करने पर रूही सिहर रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही शौमिक ने रूही को एक लव बाइट दिया और उससे दूर हट गया। वेरी टेस्ट। शौमिक ने अपनी जिभ अपने होठों पर फिराई। तभी रूही ने कहा, ठरकी इंसान, इतना कहा कर उसने शौमिक को धक्का दिया। वही कुछ देर में ही शौमिक ने काफी टेस्टी चॉकलेट बनाए, जिसे खाकर रूही को और भी कहने का मन कर रहा था, बट शौमिक ने रूही को ज्यादा चॉकलेट नहीं दी। अगले दिन रूही कॉलेज खत्म करके गाड़ी में बैठ रही थी। तभी एक छोटा सा लड़का आया और रूही को एक नोट दिया। रूही ने नोट देखा और गुस्से में फाड़कर फेंक दिया और गाड़ी में बैठ गई। घर नहीं, शौमिक के ऑफिस ले चलो, रूही ने गुस्से में कहा।
इधर निक्की शॉवर लेकर बाहर आई थी। उससे 8 मंथ चल रहा था, जिस वजह से उसका पेट काफी बाहर निकल आया था। निक्की को अब काफी दिक्कत होती थी। वही प्रेगनेंसी की वजह से उसका दिमाग भी चिड़चिड़ा रहता। ये कभी कुछ खाने को मन करता तो कभी कुछ और। वही विक्की निक्की के हर नखरे उठा रहा था। निक्की जब शॉवर लेकर बाहर आई तो उसे एक अजीब परफ्यूम की महक आई। तभी निक्की ने चिल्लाया, विक्की कहाँ हो तुम? निक्की के बार बार चिल्लाने पर विक्की जल्दी से रूम में आया। तभी उसने देखा कि निक्की काफी गुस्से में खड़ी है। मैंने तुम्हें कहा था ना ये परफ्यूम यूज मत करना, फिर क्यों किया? निक्की ने गुस्से में कहा, सॉरी मेरी जान, गलती हो गई। विक्की को पता था कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे ये स्मेल नहीं पसंद आ रही है। चैप्टर 170 लेडी बॉस। वही शौमिक अभी अभी ही मीटिंग खत्म करके बाहर आया था। शौमिक काफी थका हुआ था क्योंकि वो काफी दिनों से काम में ही रहता था, जिस वजह से वो ठीक से आराम नहीं कर पा रहा था। शौमिक ने केबिन में आकर अपना कोट उतार कर काउच पर फेंक दिया और अपनी चेयर पर जाकर आंख बंद करके बैठ गया। शौमिक बस ये सोच रहा था कि तनिष्का को उसका सच पता चल गया है, फिर वो इतनी शांत क्यों बैठ है। शौमिक बस यही सोच रहा था कि तनिष्का अब क्या करने वाली है। तभी शौमिक को महसूस हुआ कि कोई उसके शोल्डर पर मैसेज कर रहा है। शौमिक को जब परफ्यूम की महक आई तो वो समझ गया कि वो कौन है। शौमिक ने जल्दी से हाथ पकड़ लिया। माय स्वीट हार्ट, तुम चुपके से आकर ये करोगी तो पता नहीं चलेगा। इतना कहकर शौमिक ने अपनी आंखें खोलकर रूही को देखा। शौमिक की आंखें नींद की वजह से लग हो गई थी। जब रूही ने देखा कि शौमिक की आंखें लाल हैं तो वो उसके सामने आई। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? रूही ने चिंता करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, शौमिक ने रूही को दिलासा देते हुए कहा। तभी रूही ने कहा, तो फिर तुम्हारी आंखें? इतना बोलकर रूही ने कुछ सोचा और कहा, ओह अब समझ आया कि मुझे सुला कर तुम रात भर काम करते रहते हो, तभी तुम्हारा ये हाल है। वही शौमिक कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो रात भर जागकर काम कर रहा था। तभी रूही उठी और केबिन से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? शौमिक ने रूही से पूछा, बट रूही ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर चली गई। वही शौमिक को लगा कि शायद रूही को गुस्सा आ गया है, इसलिए वो भी रूही के पीछे गया। शौमिक जब बाहर गया तो बस रूही को देखता रहा और कुछ नहीं बोला। विक्की और राज, शौमिक 2 दिन ऑफिस नहीं आएंगे और अगर तुम दोनों ने उन्हें किसी भी चीज के लिए फोन किया तो मैं तुम दोनों को ऑफिस से बाहर निकल दूंगी, समझे? रूही ने विक्की और राज को ऑर्डर देते हुए कहा। वही शौमिक मन ही मन हंस रहा था क्योंकि आज रूही एक लेडी बॉस की तरह लग रही थी। रूही 22 साल की थी, बट वो शौमिक के साथ रहकर काफी मैच्योर हो गई थी। बस वो शौमिक के आगे ही बच्ची बन जाती थी। ओके, विक्की और राज ने रूही से कहा। वही सब लोगों की नज़र रूही पर ही थी क्योंकि रूही वहां सबसे छोटी थी और एक बिजनेसमैन की वाइफ, और यूं कहे कि उनकी लेडी बॉस थी। रूही पीछे मुड़ी। उसने देखा कि शौमिक अपने केबिन के दरवाजे के पास खड़ा है। रूही शौमिक के पास गई और उसका हाथ पकड़ा। चले मिस्टर हस्बैंड, रूही ने शौमिक को टोंट में कहा। वही शौमिक ने कुछ नहीं कहा, बस रूही का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके साथ चला गया। रूही और शौमिक कार में थे। तब शौमिक ने रूही से पूछा, वैसे तुम ऑफिस क्यों आई थी? क्यों मैं ऑफिस नहीं आ सकती हूँ? रूही ने शौमिक से ही सवाल पूछ लिया। तुम जब चलो तब ऑफिस आ सकती हो, शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा। बट रूही तो किसी और ही वजह से आई थी, बट वो अभी शौमिक को बताना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में वो लोग घर आ गए। रूही ने शौमिक को शॉवर लेने को कहा। कुछ ही देर में शौमिक शॉवर लेकर आया। उसके बाद रूही ने शौमिक को बेड पर लेटने को कहा। जब शौमिक लेट गया तो रूही धीरे धीरे शौमिक के सर पर मसाज करने लगी। रूही के ऐसा करते ही शौमिक को नींद आने लगी। शौमिक का सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट वो रूही की बात ना मानकर उसे हट भी नहीं करना चाहता था, इस वजह से शौमिक सो गया। शौमिक के सोते ही रूही ने शौमिक का लैपटॉप लिया और उसमें कुछ करने लगी। कुछ ही देर में लैपटॉप पर कुछ डिटेल आई जो रूही ने अपने फोन में ले ली। रूही ने शौमिक को देखा को सोया था। आई होप कि शौमिक को पता ना चले, रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला और वो भी शौमिक के पास आ गई। रूही भी शौमिक के पास लेट गई। अगले दिन शौमिक कॉलेज खत्म करके ऑफिस जा रहा था। तभी उस पर एक मैसेज आया, गाड़ी होटल मून पर लो। शौमिक के ऑर्डर देने पर ड्राइवर ने गाड़ी होटल मून पर ली। शौमिक गाड़ी में उतारा और होटल में चला गया। शौमिक सीधा ही वीआईपी रूम में चला गया। उसने देखा कि उस कमरे में काफी कैंडल और रेड रोज रखे हुए थे। माय लव, मुझे पता था तुम आओगे। तभी एक आवाज आई। शौमिक ने पीछे मुड़कर देखा तो तनिष्का एक सेक्सी लॉन्ग गाउन में खड़ी थी। वो काफी हॉट लग रही थी।
लगता है कि कल तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं शादीशुदा हूं, तभी ऐसी गिरी हुई हरकतें कर रही हो, शौमिक ने रूड होकर तनिष्का से कहा। तभी तनिष्का मुस्कुराई और शौमिक के कोट पर उंगली फेरते हुए कहा, मुझे पता है माय लव, बट पहला प्यार भुलाए ही नहीं भूलता। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम मेरा पहला प्यार थी, क्योंकि मेरा सब कुछ अब मेरी वाइफ है और ये तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा, शौमिक ने तनिष्का को टोंट मरते हुए कहा। वही शौमिक को उस रूम में कुछ तो अजीब लग रहा था, वहां एक अजीब सी स्मेल आ रही थी जो शौमिक को बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी वाइफ है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ एक रात मेरे साथ बिताओ, तनिष्का ने शौमिक का कोट पकड़ते हुए कहा। चैप्टर 171 शौमिक की बीमारी। अगर अपना जिस्म बेचने का इतना ही शौक है तो बाजार में चली जाओ, क्योंकि मेरे लिए मेरी वाइफ काफी है, शौमिक इतना कहकर जाने लगा। तभी तनिष्का ने शौमिक की बाजू पकड़ ली। शौमिक, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तो मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शौमिक ने तनिष्का को दूर किया। बट तभी तनिष्का ने शौमिक का कॉलर पकड़ा और उसे गालों पर किस करने लगी। वही तनिष्का के किस करते ही शौमिक को कुछ होने लगा, क्योंकि तनिष्का के सलाइवा उसके होठ पर लग रहे थे। तभी शौमिक के चेहरे पर और हाथ पर रशेस होने लगे। शौमिक ने जल्दी से तनिष्का को धक्का दे दिया। गेट लॉस्ट। तनिष्का चेयर से जाकर टक्कर लग गई और उसके सर से खून निकलने लगा। तनिष्का ने शौमिक को गुस्से में देखा, बट जब उसने शौमिक की हालत देखती तो वो काफी शॉक हो गई थी। तनिष्का को लगा कि शायद शौमिक अच्छा हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। शौमिक ने अपनी वॉच में बटन प्रेस किया, तभी कुछ ही देर में विक्की वहां आ गया। विक्की ने शौमिक को सहारा दिया, क्योंकि शौमिक काफी वीक हो गया था और उसे पूरे बदन में दर्द हो रहा था। शौमिक को क्या हो गया है, तनिष्का ने डरते हुए पूछा। तभी विक्की ने गुस्से में कहा, दूर रहो वरना अभी बॉडीगार्ड से कहकर यही तुम्हारी लाश बिछा दूंगा। विक्की ने इतना कहा कर शौमिक को अपने साथ ले गया। विक्की जल्दी से शौमिक को डॉक्टर वासु के पास ले गया। आज शौमिक की हालत काफी खराब थी। शौमिक बेहोशी की हालत में वहां बेड पर बेजान चीज की तरह पड़ा था, क्योंकि शौमिक की हालत ये काफी दोनों बाद हुई थी, जिस वजह से उसे काफी दर्द और तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह और पूरे बदन पर लाल निशान हो गए थे। क्या हुआ था मिस्टर वालिया के साथ, डॉक्टर वासु ने विक्की से पूछा। तभी विक्की ने कहा, वही तो 7 साल पहले हुआ था। एक नागिन ने 7 साल पहले डंसा था और आज भी उसी नागिन ने डंस लिया। ओह, यानी तनिष्का वापस आ गई है। डॉक्टर वासु ने शौमिक को चेक किया और शौमिक को एक इंजेक्शन लग गया। विक्की, तुम मिसेज वालिया को बुला लोगे तो बेहतर रहेगा। ओके, विक्की ने डॉक्टर वासु से कहा। वही विक्की ने अपना फोन निकला, तभी उसका फोन बजा। विक्की ने देखा कि रूही का ही फोन आ रहा था। विक्की ने फोन उठा लिया। हेलो रूही मैडम, विक्की ने फोन रिसीव करते हुए पूछा। तभी रूही ने परेशान होकर पूछा, विक्की शौमिक कहाँ है? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, मुझे सुबह से बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत होने वाला है। होने वाला नहीं है मैडम, हो गया। विक्की ने जब ये कहा तो रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या? मैडम, आप पहले डॉक्टर वासु के हॉस्पिटल आ जाए फिर बताता हूँ। विक्की ने जब ये कहा तो रूही के हाथ पैर कांपने लगे। उसने खुद को संभाल और जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकलने को कहा और वो डॉक्टर वासु के हॉस्पिटल चली गई। रूही जल्दी से ऊपर गई। उसने देखा कि विक्की एक रूम के बाहर बैठा है। रूही के आते ही विक्की खड़ा हो गया और रूही के पास गया। शौमिक को क्या हुआ है? वो बॉस कॉलेज से ऑफिस जा रहे थे, तभी पता नहीं क्या है और वो सीधा होटल मून चले गए और वहां वो चुड़ैल ने पता नहीं बॉस के साथ क्या किया, जिस वजह से बॉस की बीमारी बढ़ गई है। विक्की ने जब ये कहा तो रूही कब शॉक थी, क्योंकि उससे यकीन नहीं था कि शौमिक उस तनिष्का से मिलने जाएगा। शौमिक अंदर है? रूही ने विक्की से पूछा। तभी विक्की ने हाँ कहा। रूही अंदर जाने लगी। तभी विक्की ने कहा, मैडम अंदर ना जाए, बॉस गुस्से में अभी ही होश आया है और किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। रूही ने ये सुना और सीधा अंदर चली गई। मैंने कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है। तभी शौमिक की सख्त आवाज रूही के कानों में आई। तभी रूही ने 2 कदम लिए। शौमिक। रूही की आवाज सुनकर शौमिक को ऐसा लगा कि वो जल्दी से बेड से उठे और रूही को गले लगा ले, बट उसे जब ये याद आया कि रूही प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा भी वो सब चीजें देख रहा होगा। चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, शौमिक ने गुस्से में कहा, ताकि रूही को बुरा लगे और वो यहाँ से चली जाए। शौमिक, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो और ये मुंह क्यों फेर लिया है? रूही ने शौमिक से पूछा।
मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती है? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। शौमिक ने रूही को गुस्से में कहा। तभी रूही शौमिक के पास आए और उसने शौमिक के शोल्डर पर हाथ रखा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ऐसी हरकत से चली जाऊंगी? और क्या तुम हमारे बेबी की वजह से अब मुझे से भी नहीं मिलोगे? क्या मैं ऐसे ही वेट करती रही तुम्हारा? जब रूही ने ये कहा तो शौमिक रूही की तरफ मुड़ गया। रूही ने देखा कि शौमिक का चेहरा काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसे काफी रेश हो गए थे। रूही ने शौमिक के चेहरे पर हाथ लगाया क्योंकि रूही को कुछ भी चीड़ नहीं हो रही थी। तभी शौमिक ने रूही से कहा, तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैंने तनिष्का के साथ कुछ किया है? तभी रूही ने ना में सर हिलाया और कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। इतना कहकर रूही ने शौमिक के फोरहेड पर किस किया। चैप्टर 172 रूही का गुस्सा। रूही ने जब शौमिक को किस किया तो उसे बिल्कुल भी शौमिक का चेहरा बुरा नहीं लगा, जबकि उसका चेहरा किसी मॉन्स्टर की तरह हो गया था। रूही ने शौमिक का हाथ पकड़ा और उसके चेस्ट पर अपना सर रखकर लेट गई। रूही प्लीज दूर चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरा चेप या कुछ भी तुम या बच्चे को लगे, शौमिक ने लाचार होकर कहा। तभी रूही ने कहा, तुम्हारी बीमारी चेपी नहीं है, इसलिए बार बार मुझे खुद से दूर करना बंद करो। रूही की बात सुनकर शौमिक ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद रूही ने शौमिक से पूछा, तुम तनिष्का से मिलने क्यों गए थे? मैं तनिष्का से मिलने नहीं गया था, बस उसे वार्न करने गया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। शौमिक ने कुछ देर पहले क्या हुआ था वो सोचते हुए कहा। तभी रूही ने शौमिक से कहा, देखो शौमिक, तुम्हारे और उस चुड़ैल के बीच क्या हुआ था आई डोंट केयर, बट मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। ठीक है, शौमिक ने रूही से वादा करते हुए कहा। कुछ देर शौमिक और रूही ऐसे ही चुप रहे, वही दोनों ही सो गए क्योंकि शौमिक को भी दावा का असर हो रहा था और रूही को शौमिक के साथ कभी भी नींद आ जाती थी। वही कुछ दिनों बाद शौमिक की तबीयत ठीक हुई, उसके बाद रूही फिर से कॉलेज जाने लगी। रूही एक दिन कॉलेज से बाहर आ रही थी तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। रूही बस उस गाड़ी को देखती रही। तभी उसमें से एक 27 से 28 साल की लड़की बाहर आई। वो देखने से ही हाई फाई घर की लग रही थी। वो लड़की बड़े एटीट्यूड में चलकर रूही के पास आई। वही रूही उस लड़की को कंफ्यूज नजरों से देखने लगी। रूही को ये तो पता था कि उसने उस लड़की को लगी देखा है, बट कहाँ देखा है वो याद नहीं आ रहा था। हे रूही, उस लड़की ने रूही से कहा। वही रूही अभी भी सोच रही थी कि ये कौन है, लगता है तुम काफी कंफ्यूज हो। मुझे दिल कर में तनिष्का, शौमिक की एक्स गर्लफ्रेंड तनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। वही रूही ने जब ये सुना तो उसे काफी गुस्सा आ, बट रूही ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। तभी रूही को याद आया कि उसने तनिष्का की फोटो शौमिक के सीक्रेट रूम में देखी थी जब वो कुछ महीने पहले वहां गई थी। ओह, और मैं शौमिक की वाइफ। रूही ने भी जानबूझकर तनिष्का को जलाने के लिए कहा। तभी तनिष्का ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। वही तनिष्का की नजर रूही के पेट पर गई। अगर शौमिक किसी को छू नहीं सकता है तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हुई? क्या इन्होंने आईवीएफ के उससे बच्चा रखा? तनिष्का ने मन में सोचते हुए कहा। वैसे तुम भले ही शौमिक की वाइफ हो, बट मैं उसका पहला प्यार हूं, तनिष्का ने रूही से कहा। मुझे लगता है शौमिक तुम्हें भूल गया है और नहीं वो तुमसे मिलना चाहता है। रूही ने तनिष्का से जब ये कहा तो तनिष्का हंसने लगी। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ये बात सच है तो मैं इसे प्रूव करना चाहती हूँ। इतना कहकर तनिष्का ने शौमिक को फोन लगा दिया। वही कुछ रिंग जाते ही शौमिक ने फोन उठा लिया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। माय लव, मुझे पता है तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें मिलने से मना किया है, बट क्या एक बार तुम मुझे से मिलना नहीं चाहोगे ताकि हमारे बीच की ये गलतफहमी दूर हो जाए? तनिष्का ने शौमिक को बड़े प्यार से कहा। तभी शौमिक ने कुछ सोचा, आज मैं तनिष्का और मेरे बीच हर चीज खत्म कर दूंगा। ठीक है, कहाँ मिलना है मुझे एड्रेस सेंड कर देना। शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। वही तनिष्का ने डेविल स्माइल करते हुए रूही को देखा और कहा, मैंने कहा था ना कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलते, तुम्हें ही अपने प्यार पर बहुत भरोसा था। तनिष्का इतना कहकर वहां से चली गई। वही रूही शौमिक की ऐसी हरकत पर आग बबूला हो रही थी। मैं शौमिक को छोड़ूंगी नहीं, को घटिया इंसान खुद को समझता क्या है। इतना सोचकर रूही कॉलेज से सीधा अपने घर चली गई। रूही ने देखा कि वो काफी वक्त से बंद था, जिस वजह से वहां काफी डस्ट हो गई थी। रूही को धूल की वजह से खांसी आ रही थी। तभी रूही ने मुंह पर कपड़ा बांधा और घर साफ करने लगी। रूही काफी थक गई थी।
रूही ने सफाई करे बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया और खाकर टीवी देखने लगी। अब मुझे इस बार शौमिक जैसे घटिया इंसान के पास जाना ही नहीं है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मुझे से छुप छुप के मिल रहा है और एक जगह मुझे से वादे कर रहा है कि वो उससे नहीं मिलेगा। रूही को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि तनिष्का के जाने के बाद रूही ने शौमिक को फोन किया था और पूछा था कि वो शाम को फ्री है, तो शौमिक ने माना कर दिया और कहा कि उसे ऑफिस का काम है। वहीं दूसरी तरफ तनिष्का और शौमिक डिनर पर गए। बोलो क्या बात करनी है, शौमिक ने रुड होकर पूछा। तभी तनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो करेंगे मिस्टर वालिया, बट उससे पहले कुछ खा तो ले वरना हर बार की तरह भाग जाएंगे। ओके, शौमिक ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया। वही तनिष्का ने टेबल के नीचे से शौमिक के फोन से रूही को फोन लगाकर साइड पर उल्टा रख दिया ताकि शौमिक को पता ना चले। शौमिक, तुम्हें पता है जब कॉलेज में हम साथ थे तो तुम मेरे लिए वो कचौरी लेकर आते थे जो मुझे काफी पसंद थी, तनिष्का ने खुश होकर कहा। चैप्टर 173 चूहे बिल्ली का खेल। मुझे अच्छे से याद है, बट मैं कल में नहीं, मैं आज में जीता हूँ, शौमिक ने तनिष्का से कहा। वही तनिष्का और शौमिक ने काफी बातें की। उसके बाद शौमिक वहां से चला गया। कुछ ही देर में शौमिक घर पहुंच गया। जब वो घर आया तो सीधा ही रूम में गया। उसे लगा कि रूही वहां पर होगी। शौमिक ने देखा कि रूही वहां पर नहीं है, इसलिए वो जल्दी से नीचे आया और एक मेड को पूछा, रूही कहाँ पर है? मिस्टर वालिया, रूही मैडम ने तो कहा था कि वो आपके साथ है, एक मेड ने शौमिक से जब ये कहा तो शौमिक काफी शौक था कि रूही उसके साथ तो नहीं थी। फिर रूही ने झूठ क्यों बोला? शौमिक ने जल्दी से पॉकेट से अपना फोन निकला और रूही को फोन करने जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र कॉल हिस्ट्री पर गई, जहां जब वो रेस्टोरेंट में था तब का टाइम बता रहा था। रूही को मैंने कब फोन किया? शौमिक ने कंफ्यूज होकर सोचा और फिर कहा, ओह शीट, यानी रेस्टोरेंट में जो भी बात हुई वो रूही ने सुनी थी क्या? शौमिक जल्दी से बाहर गया और उसने ड्राइवर को गाड़ी निकलने को कहा। शौमिक ने पहले आश्रम फोन किया क्योंकि लास्ट टाइम रूही वही थी। शौमिक ने विक्की को फोन नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि अगर रूही वहां होती तो सबसे पहले निक्की या विक्की उसे इन्फॉर्म करते, इसलिए शौमिक ने काफी सोचा और उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। वही रूही अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी डोरबेल बाजी। रूही ने पहले तो इग्नोर कर दिया, बट बार बार डोरबेल बजे जाने पर रूही बेड से उठी और दरवाजे के पास गई। रूही ने सीधा ही दरवाजा खोल दिया। रूही ने जब सामने खड़े इंसान को देखा तो उसे काफी गुस्सा आ गया और वो दरवाजा बंद करने ही जा रही थी कि वो इंसान ने दरवाजे पर हाथ कर दिया। क्यों आए हो यहाँ तुम? रूही ने गुस्से में कहा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शौमिक था। तभी शौमिक ने कहा, माय स्वीट हार्ट, हर बार घर छोड़कर ये कौन सा खेल तुम्हें आ गया है जो बिना मुझे कुछ बताए ही घर छोड़कर चली जाती हो? शौमिक ने पूरा दरवाजा खोल दिया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ ये खेल ना चाहता हूँ। काफी तुम विक्की के घर चली जाती हो तो काफी अनाथ आश्रम, तो फिर कभी आपने घर। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। रूही इतना कहकर जल्दी से अपने रूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया ताकि शौमिक ये पर उसकी दादागिरी ना बताए। रूही, दरवाजा खोलो और मेरी बात सुनो, शौमिक ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। तभी रूही ने कहा, तुम्हें जो कहना है वो दरवाजे के बाहर से कहो और वहां से चले जाओ। शौमिक लाचार होकर बाहर सोफे पर ही बैठ गया और रूही का वेट करने लगा, बट रूही बाहर नहीं आई। वही रूही भी शौमिक की परवाह करे बिना सो गई। अगली सुबह रूही रूम से बाहर आए और उसने देखा कि शौमिक बाहर काउच पर बैठा है। रूही के बाहर आते ही शौमिक खड़ा हो गया और रूही के पास चला गया। रूही, मेरी बात सुनो। रूही ने कुछ नहीं कहा और किचन में चली गई। रूही ने अपने लिए ऑमलेट बनाया। वही शौमिक रूही से ये सब करने को मना कर रहा था, बट रूही ने कुछ नहीं सुना और ऑमलेट बनाकर खाने लगी। रूही ने नाश्ता करे बाद अपने रूम में जाने लगी। वही शौमिक भी उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी रूही पीछे मुड़ी और शौमिक को खा जाने वाली नजरों से देखा। अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए तो मैं मुंबई छोड़कर ही चली जाऊंगी, फिर बाद में ढूंढते रहना। रूही की ये बात सुनकर शौमिक ने रूही को देखा और कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, बट अपना ख्याल रखना। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है और तुम झूठ इंसान, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ही मजे करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, रूही ने गुस्से में कहा। वही शौमिक ने रूही को बस हैरानी से देखा। तुम क्या कह रही हो रूही? शौमिक ने लाचार होकर कहा।
तुम कर सकते हो और मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। मुझे से वादा करते हो कि अपनी एक्स से मिलोगे नहीं और वही दूसरे ही पल उससे मिलने की प्लानिंग शुरू कर देते हो। रूही को अब काफी गुस्सा आ रहा था। रूही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और तुम ये क्या बकवास कर रही हो? शौमिक ने रूही को समझते हुए कहा। तभी रूही ने गुस्से में कहा, हाँ अब तो मेरी बातें बकवास ही लगेगी। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पहला प्यार जो आ गया है, बट प्लीज मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। रूही ने इतना कहकर शौमिक को धक्का दिया। वही शौमिक ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि रूही प्रेग्नेंट है, इसलिए वो कुछ नहीं करना चाहता था। शौमिक वहां से चला गया। शौमिक ने रूही के घर से बाहर आते ही विक्की को फोन किया और विक्की को कुछ ऑर्डर देते हुए कहा, मैंने जो कहा वो शाम तक हो जाना चाहिए। ओके बॉस। विक्की के कहने पर शौमिक ने फोन रख दिया। वही शौमिक ने 2 बॉडीगार्ड को रूही के घर के बाहर ही ठेला लेकर खड़े कर दिए थे ताकि वो रूही पर नजर रख सके। शौमिक अपने घर जाकर फ्रेश हो गया और उसने मिरर में खुद को देखते हुए कहा, अब बहुत हो गया है। चूहे बिल्ली का खेल अब होगा तो सिर्फ आमने सामने वर और मेरा वर कोई नहीं सह सकता है। चैप्टर 174 शौमिक का प्लान। कुछ ही देर में इंडिया और आउट ऑफ कंट्री में बस यही न्यूज आ रही थी कि मिस्टर शौमिक वालिया और मिस तनिष्का कपूर की कुछ ही दिनों में शादी होगी। वहीं दूसरी तरफ तनिष्का ये न्यूज सुनकर काफी शॉक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी और शौमिक की न्यूज टीवी पर आ रही है और वो भी शादी की। तनिष्का काफी खुश थी, बट कुछ ही देर में उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई क्योंकि उससे सबसे पहला ख्याल रूही का आया कि शौमिक ने क्या सच में उसे छोड़ दिया है। तनिष्क ने फोन पर लिया और जल्दी से एक नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर में फोन रिसीव हुआ। हेलो माय लव। हम बोलो। तभी सामने से शौमिक की एक रूखी आवाज सुनाई दी, क्या ये टीवी पर जो न्यूज बता रहे हैं वो सच है? क्या मेरा मतलब है कि क्या हम सच में शादी करने वाले हैं? तनिष्का ने एक्साइटेड होकर पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? शौमिक ने तनिष्का से ही सवाल पूछा। तभी तनिष्का ने कहा, नहीं, बट तुमने सबसे पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। बाय द वे, क्या तुम मुझे से शादी करना चाहोगी? शौमिक ने तनिष्का से पूछा। तभी तनिष्का ने खुश होकर हाँ कह दिया। तभी शौमिक ने कहा, ओक, अगर तुम्हें मुझे से शादी करनी है तो मेरी शर्त है। शर्त? तनिष्का ने थोड़ा शॉक होकर पूछा। तभी शौमिक ने कहा, ऑफ कोर्स शर्त, क्योंकि मैं अपनी शादीशुदा लाइफ छोड़कर तुम्हारे पास आऊंगा और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शर्त मानो। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए रेडी हूँ। बोलो क्या शर्त है? तनिष्का ने शौमिक से पूछा। तभी शौमिक ने डेविल स्माइल करते हुए तनिष्का से कहा, तुम अपनी कंपनी के 51% शेयर मेरे नाम कर दो। शेयर मेरे नाम हुए उसी दिन हम शादी कर लेंगे और तुम्हारे शौक भी पूरे करेंगे। तनिष्का ने कुछ सोचा और शौमिक से कहा, ठीक है, मैं अपने कंपनी के 51% शेयर तुम्हारे नाम करने को रेडी हूँ। इधर रूही ने जब ये न्यूज सुनी तो उसने वास पड़ा था। वो गुस्से से टीवी पर कर दिया, मुझे पता था घटिया ठरकी इंसान यही कर सकता है। मुझे पहले ही पता था कि आपने पहले प्यार को देखकर मुझे भूल ही जाओगे तुम। बट मिस्टर शौमिक वालिया, तुम मुझे कम मत समझना। तुम्हें मैं वो करके दिखूंगी जो मुझे अब सही लगेगा। रूही काफी गुस्से थी। वो अपने रूम में गई और गहरी सांस लेने लगी। रूही बेटा, तुझे अभी सिर्फ तेरे बच्चे के बारे में सोचना है और कुछ नहीं। रूही ने खुद को समझते हुए कहा और आपने पेट पर हाथ फेरने लगी ताकि उसे नींद आ जाए। रूही की नींद ही उठ गई। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। शौमिक ने डाइवोर्स पेपर रेडी करवा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ तनिष्का ने एक पेपर रेडी करवाए जिसमें ये लिखा था कि कपूर इंडस्ट्री की 51% शेयर मिस्टर शौमिक वालिया के नाम पर होंगे। तनिष्का वो पेपर लेकर अपने डैड के पास गई। डैड, इस पर साइन कर दीजिए। तनिष्का ने जब वो पेपर मिस्टर कपूर के सामने रखे तो मिस्टर कपूर ने तनिष्का से पूछा, किस चीज के पेपर है? हम अपनी कंपनी के 51% शेयर शौमिक के नाम कर रहे हैं, तनिष्का ने बिना परवाह के कहा। तभी मिस्टर कपूर चेयर से खड़े हुए और तनिष्का की तरफ आए। बट वाई? क्योंकि शौमिक ने शर्त रखी है कि अगर मैं अपनी कंपनी के 51% शेयर शौमिक के नाम करूंगी तभी शौमिक मुझे से शादी करेगा। तनिष्का ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया। तभी उसके डैड ने कहा, तुम पागल हो गई हो? हम अपनी कंपनी के 51% शेयर शौमिक के नाम कर दूंगा तो कल को कंपनी डूब जाएगी। आई डोंट केयर डैड, और आपको मेरी खुशी से भी ज्यादा कंपनी की पड़ी है। तनिष्का ने गुस्से में कहा और डेस्क पर से एक एक करके सामान फेंकने लगी। तभी तनिष्का ने वहां फ्रूट्स में से चाकू ले लिया और अपनी डैड की तरफ करते हुए कहा,
आप डिसाइड करो कि आपने ये कंपनी चाहिए या आपकी बेटी। तनिष्का ने वो चाकू को अपने हाथ की नस पर रखते हुए कहा। तभी मिस्टर कपूर ने कहा, तनिष्का जिद छोड़ो और मेरी बात मानी। शौमिक तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है। आप मेरी बात मान रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो मैं अभी ही जान दे दूंगी, तनिष्का ने गुस्से में कहा। वहीं मिस्टर कपूर ने लाचार होकर कहा, नहीं रुको, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करता हूं। मिस्टर कपूर ने लाचार होकर उस पेपर को दिखा और आपने पॉकेट से पेन निकलकर उस पेपर पर साइन कर दिया। ये देखकर तनिष्का काफी खुश थी। तनिष्का ने वो पेपर जल्दी से आपने डैड के पास से लिए और वहां से चली गई। तनिष्का काफी खुश थी। उसने गाड़ी निकाली और वहां से वालिया इंडस्ट्री जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ शौमिक ने विक्की से कहा, कुछ ही देर में तनिष्का यहाँ पर आ रही है, उसे बिल्कुल भी पता ना चले कि मैं क्या करने वाला हूँ। शौमिक ने विंडो के बाहर देखते हुए कहा और फिर अपनी डेस्क के पास आया और ड्रॉ में से कुछ पेपर निकलकर विक्की की तरफ करते हुए कहा, ये रूही को दे दो। ओके बॉस, विक्की इतना कहकर वहां से चला गया। वही कुछ ही देर में तनिष्का वालिया इंडस्ट्री आए और साथ ही वो सीधा ही शौमिक के केबिन में चली गई। माय लव, तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया है और मैं रेडी हूँ उस डिसीजन में, तनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी शौमिक ने विक्की को बुलाया और तनिष्का ने जो पेपर दिए थे वो विक्की को देते हुए कहा, जल्दी से चेक करना है। चैप्टर 175, ये हम दोनों का बच्चा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तनिष्का ने शौमिक की तरफ देखा। तभी शौमिक ने रूड होकर कहा, भरोसा तो मुझे अपने साए पर भी नहीं है, क्योंकि अंधेरे में तो वह भी साथ छोड़ देता है और फिर तुम तो एक बार मुझे धोखा दे चुकी हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर इतनी आसानी से भरोसा करूंगा? वही विक्की ने उस पेपर को देखा और शौमिक के पास आकर कहा, बॉस ये सही कह रही है, कपूर इंडस्ट्री के 51% शेयर आपके नाम हो गए हैं। विक्की ने शौमिक को जब ये बताया तो शौमिक के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। ठीक है, आज ही हम शादी कर लेंगे, शौमिक ने तनिष्का से कहा। वही तनिष्का खुश होकर शौमिक के गले लगने हो वाली थी कि तभी शौमिक ने कहा, डोंट टोह मी। जब तनिष्का ने शौमिक की सख्त आवाज सुनी तो वही रुक गई। उससे लगा कि शौमिक अपनी बीमारी की वजह से उसे पास आने से मना कर रहा है, बट सच तो ये था कि अगर शौमिक ठीक भी होता तो भी वो तनिष्का को अपने पास आने नहीं देता। कुछ ही देर बाद पूरे मुंबई के न्यूज चैनल पर शौमिक और तनिष्का की शादी की खराब आ रही थी। वहीं जब रूही ने ये खराब देखती तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपना पहला प्यार मिलते ही शौमिक मुझे भुला गया और यहाँ तक कि उसे तो अब बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं है। इतना बोलते बोलते ही रूही की आंखों में आंसू आ गए थे। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ ही देर में शाम हो गई। वही एक बड़ी सी होटल में मंडप बना था और चारों तरफ काफी डेकोरेशन किया था। वही उसी होटल में एक रूम में तनिष्का दुल्हन के जोड़े में थी और रेडी हो रही थी। मैं चाहती हूँ कि आज तुम लोग मुझे काफी अच्छी तरह रेडी करें ताकि मेरे शौमिक की नज़र मुझे पर से हटे ना, तनिष्का ने मेकअप आर्टिस्ट से कहा। डोंट वरी, आप बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है, उस मेकअप आर्टिस्ट ने कहा। वही तनिष्का बस मिरर में खुद को देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि इतने साल से वो यही तो चाहती थी कि वो शौमिक से शादी करे और आज वही हो रहा है तो फिर कैसे वो खुश ना होगी। तभी तनिष्का का फोन बार बार बजे जा रहा था। तनिष्का ने फोन की डिस्प्ले पर नाम देखा तो उसके डैड का था। हेलो, अब क्यों फोन कर रहे हैं? तनिष्का ने फोन रिसीव करते हुए पूछा। कहाँ हो तुम? मिस्टर कपूर ने पूछा। शादी कर रही हूँ शौमिक से, होटल पर हूँ, रेडी हो रही हूँ, तनिष्का ने बड़े एटीट्यूड से कहकर फोन रख दिया। वहीं मिस्टर कपूर ने फोन को देखते हुए कहा, तुम अभी भी गलत कर रही हो, तुम खुद भी बर्बाद हो रही हो और साथ ही साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। मिस्टर कपूर इतना कहकर आपने घर से बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ होटल के दूसरे कमरे में शौमिक आराम से किंग साइज चेयर पर बैठा था और विंडो से बाहर का व्यू देख रहा था। बॉस, आपको शादी के लिए रेडी नहीं होना है? तभी पीछे से विक्की ने शौमिक से कहा। तभी शौमिक ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुमने रूही को वो पेपर भेज दिए? हाँ बॉस, बट रूही मैडम काफी गुस्सा है, विक्की ने शौमिक से कहा। जब उसे ही मेरी लाइफ से निकले का शौक था तो फिर गुस्सा कैसा? शौमिक ने मुट्ठी कसते हुए कहा। कुछ देर बाद शौमिक भी शॉवर लेने चला गया। शौमिक शॉवर के नीचे खड़ा था और उसकी हॉट बॉडी पर ठंडा पानी गिरे जा रहा था। शौमिक बस रूही के बारे में सोच रहा था। क्यों रूही, तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं है? क्यों हर बार मैंने तुम्हें अपने प्यार का सबूत दिया है, बट अब नहीं, अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे अब मुझे हट हो।
शौमिक काफी देर तक शॉवर के नीचे खड़ा था। कुछ देर बाद वो बाहर आया। शॉवर लेने की वजह से उसकी बॉडी हल्की हल्की लाल हो गई थी। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी, जिससे शौमिक और भी ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। शौमिक ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहनी और अपने बालों को जेल से सेट किया। शौमिक ने अपने लेफ्ट हैंड में ब्रांडेड वॉच पहनी और वॉच में देखते हुए कहा, अब वक्त शुरू हो रहा है मिस्टर कपूर की बर्बादी का। शौमिक होटल में कहाँ मंडप बना था वहां आया और अपनी जगह पर बैठ गया। वही खुद ही देर में तनिष्का भी नीचे आई। उसने भी ऑफ वाइट कलर का लहंगा चोली पहनी थी। वो काफी खूबसूरत लग रही थी, बट तनिष्का के आने पर शौमिक ने एक बार भी तनिष्का को नहीं देखा। वो तो बस सामने देख रहा था। जब तनिष्का मंडप में आए और शौमिक के बाजू में आकर बैठी तो उसने शौमिक से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? अभी जो काम करने आए हो वो कर ले, और वैसे भी मेरे पास फालतू के सवाल का जवाब नहीं है। शौमिक ने काफी रूड होकर तनिष्का को जवाब दिया। वही तनिष्का ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ रही। वही पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वही दूसरी तरफ रूही अपने घर में अपने हाथ में पेपर को लेकर बस देख रही थी। शौमिक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रूही इतना कहकर रोने लगी। क्या उससे बच्चे का ख्याल भी नहीं है? ये हम दोनों का बच्चा है। रूही को अब तनिष्का और शौमिक पर काफी गुस्सा आ रहा था। उससे लग रहा था कि वो तनिष्का का मर्डर कर दे। मैं उस घटिया लड़की को छोड़ूंगी नहीं। चैप्टर 176 एक धोखा तुमने। शौमिक इधर शौमिक और तनिष्का मंडप में बैठे थे कि तभी तनिष्का के डैड आए। तनिष्का अपने डैड को देखकर काफी खुश हो गई। वही शौमिक और तनिष्का फेरे के लिए खड़े हो रहे थे और फेरे लेने ही वाले थे। ये शादी नहीं हो सकती है, रोको इस शादी को। तभी एक लड़की की सख्त आवाज सुनाई दी। सब ने उस आवाज की तरफ देखा जहां एक लड़की बेहद गुस्से में खड़ी थी। वो धीरे धीरे चलकर मंडप के पास आए। वही विक्की के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही थी। वही कुछ बॉडीगार्ड ने सबको घेर लिया था। व्हाट द हेल, तनिष्का ने रूही को गुस्से में कहा। वही रूही ने गंध बंधन खोल दिया और शौमिक और तनिष्का के बीच खड़ी हो गई। ये तुम मुझे से पूछ रही हो? रूही ने नकली स्माइल करते हुए कहा, बट अगर पूछ रही हो तो बता देती हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों, और तुम होती कौन हो ये शादी रोकने वाली? तनिष्का ने गुस्से में रूही से पूछा। मैं कौन होती हूँ? रूही ने तनिष्का का मजाक उड़ाते हुए पूछा और रूही ने शौमिक की साइड आकर कहा, मैं मिसेज रूही शौमिक वालिया हूँ। इतना कहकर रूही और विक्की मुस्कुराने लगे। तभी तनिष्का ने हैरानी और गुस्से में कहा, व्हाट, बट तुम्हें तो शौमिक ने डाइवोर्स दे दिया था और शौमिक ने खुद मुझे शौमिक के साइन करे हुए पेपर बताए थे। ओह रियली, क्या शौमिक ने मेरी साइन भी बताई थी? और तुम कितनी बेवकूफ हो तनिष्का, तुम्हें लगता है शौमिक मुझे छोड़ेगा? इतना कहकर रूही ने एक हाथ से शौमिक का हाथ और दूसरे हाथ से शौमिक की बाजू को पकड़ते हुए कहा। वही तनिष्का काफी हैरान थी, क्योंकि रूही ने शौमिक की बाजू को पकड़ा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रूही ने शौमिक को छुआ है, तनिष्का ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तनिष्का शौमिक के पास आई और रोते हुए कहा, शौमिक ये रूही झूठ बोल रही है ना, तुमने रूही को डाइवोर्स दे दिया है ना? तभी शौमिक ने अपने गले से वरमाला को निकलते हुए कहा, मेरी वाइफ कभी झूठ नहीं बोलती है, और रही बात तुमसे शादी करने की तो मैं गैरकानूनी चीजें नहीं करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। शौमिक ने इतना कहकर रूही की कमर पर हाथ रखा और मुस्कुराने लगा। एक खेल तुमने मेरे साथ खेला था तो मैंने सोचा क्यों ना एक खेल तुम्हारे साथ खेला जाए। मैंने सही कहा ना माय स्वीट हार्ट? शौमिक ने रूही की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और शौमिक और रूही कुछ सोचने लगे। कुछ वक्त पहले जब तनिष्का ने एक बच्चे के साथ नोट भेजा था, तभी रूही शौमिक के ऑफिस गई थी और उसने शौमिक को वो नोट बताया। मुझे लगता है ये तनिष्का ही कर रही है ताकि हम दोनों को अलग कर सके, रूही ने शौमिक से कहा। अगर वो हमें अलग करना चाहती है तो हम वही करते हैं, शौमिक ने रूही के कान के पीछे बाल करते हुए कहा। तुम पागल हो गए हो, और तुम मुझे अलग कैसे कर सकते हो? रूही ने गुस्सा करते हुए कहा। तभी शौमिक ने रूही को समझते हुए कहा, मैं सच में थोड़ी ना अलग होने के लिए कह रहा हूँ, मैं बस तनिष्का को दिलासा दिलाने के लिए कह रहा हूँ। शौमिक ने रूही को अपनी डेस्क पर बीटते हुए पूछा, क्या तुम नहीं चाहती कि वो हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए? ऑफ कोर्स चाहती हूँ कि वो चुड़ैल हमारी लाइफ से चली जाए, रूही ने खुन्नस में कहा। वही शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा, वो फिर माय स्वीट हार्ट, तुम्हें उसके लिए मेरा थोड़ा तो साथ देना ही होगा।
रूही ने कुछ सोचा और कहा ठीक है बट मैं तुम्हें 10 दिन देगी हूँ, उसके बाद वो हमारी लाइफ में नहीं दिखनी चाहिए। ओके माय लेडी बॉस, शौमिक ने इतना कहकर रूही को हक कर लिया। दूसरे दिन तनिष्का खुद रूही से मिलने आए और उसने बताया कि शौमिक उसके बेवफाई कर रहा है। वही रूही ने भी वही किया जो तनिष्का चाहती थी, उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे शौमिक पर बेहद गुस्सा आ रहा है। वही जब तनिष्का ने होटल में शौमिक के फोन से रूही को फोन किया तब भी शौमिक को ये सब बता था बट उसने जानबूझकर इग्नोर किया और तनिष्का को उसकी चाल चलने दे रहा था क्योंकि शौमिक तो तनिष्का से 2 कदम आगे सोच रहा था। जब शौमिक ने तनिष्का को ये अब बताया तो वो बस शौक थी। तभी रूही ने कहा तुम्हें क्या लगा कि शौमिक को पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ? उसे सब पता था बट वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता था। रूही ने आगे कहा तुम्हें शौमिक ने यही बताया होगा कि उसने मुझे काफी मानने की कोशिश की बट मैं नहीं मानी, इसलिए वो अपने पहले प्यार के साथ रहना चाहता है। बट मेरा पहला प्यार तुम नहीं, मेरी वाइफ रूही है। मेरी लाइफ में रूही जब आई तब वो मेरे सामने खुली किताब की तरह थी। वो मुझे छू सकती थी बट फिर भी हम दोनों एक अजनबी की तरह रहते थे। अगर वो चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरों के साथ अफेयर कर सकती थी बट उसने आज तक मेरे सिवा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। शौमिक, तनिष्का ने रोते हुए कहा। तभी शौमिक ने गुस्से में कहा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। रूही मेरी लाइफ का पहला और आखिरी प्यार है। अगर वो मुझे छू भी नहीं सकती तो भी मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारी तरह किसी के साथ सोती नहीं। एक धोखा तुमने शौमिक के साथ किया था और एक धोखा शौमिक ने तुम्हारे साथ किया। मुझे लगता है कि अब हिसाब बराबर हो गया है, रूही ने एटीट्यूड में कहा। चैप्टर 177 ब्रेकफास्ट। मुझे लगता है अब तुम्हें काफी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब तुम इतना गुस्सा जो करोगी उसे शांत करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, शौमिक ने तनिष्का से कहा। चले शौमिक आपने घर, रूही ने शौमिक की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हम शौमिक भी मुस्कुरा रहा था। शौमिक, विक्की और रूही तीनों ही वहां से जाने लगे। वही तनिष्का शौमिक के पीछे जाने लगी। शौमिक, शौमिक तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। शौमिक, रुक जाओ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी पर प्लीज रुक जाओ। तनिष्का काफी रोए जा रही थी पर शौमिक और रूही वहां से चले गए। इधर शौमिक की गाड़ी कुछ ही देर में उसके विल रुकी। शौमिक बाहर आया और रूही की साइड आकर उसने दरवाजा खोला और रूही की तरफ हाथ आगे किया। रूही ने भी शौमिक के हाथ में हाथ रख दिया था और बाहर आए। शौमिक और रूही घर में गए। वही रूही लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई। फाइनली मैं घर तो आए, रूही के सुकून की शांत लेते हुए कहा। वही शौमिक भी रूही के पास आकर बैठ गया। अब जाकर सुकून मिला है, रूही ने शौमिक को साइड हक करते हुए कहा। मुझे अभी सुकून नहीं मिलेगा, मेरे लिए एक काम और बाकी है, शौमिक ने रूही से कहा। तभी रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा कौन सा काम? वो तो तुम ही करोगी और उसके लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। शौमिक ने इतना कहकर अपने हाथ से अनेरी के हाथ को लॉक कर दिया और कुछ सोचने लगा। कल का दिन तुम्हारी बर्बादी का आखिरी दिन है मिस तनिष्का कपूर, शौमिक ने मन में सोचते हुए कहा। कुछ देर बाद शौमिक ने रूही को गोद में उठाया और बेडरूम में ले जाने लगा। शौमिक ने रूही को बेड पर लेटाया और कपड़े चेंज करने चला गया क्योंकि शौमिक ने अभी भी कुछ शेरवानी पहनी हुई थी। शौमिक ने शॉवर लिया और बाहर आया। उसने देखा कि रूही आराम से सो रही थी। शौमिक वार्डरोब में गया और कपड़े चेंज करके बाहर आया और रूही के पास आकर लेट गया। वो रूही को बाहों में लिया। तभी रूही ने शौमिक के चेस्ट पर सर रख दिया और आराम से सो गई। अगले दिन शौमिक जल्दी से उठा और शॉवर लेकर बाहर आया। शौमिक ने कपड़े चेंज किए और नीचे किचन में चला गया। शौमिक रूही के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रूही सोकर उठी और उसने देखा कि शौमिक वहां नहीं है। रूही ने मिरर में खुद को देखा और अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी। रूही बेड से उठी और उसने स्लीपर पहने और सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। रूही को खाने की स्मेल आई और उसने आंख बंद करके वो खुशबू को महसूस किया और मुस्कुराते हुए किचन में जाने लगी। रूही जब किचन में गई तो उसने देखा कि शौमिक किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। शौमिक ने अप्रीन पहना था और वो काफी हैंडसम लग रहा था। नाइफ से वो सब्जियों के पीसीस कर रहा था मानो वो इस सभी चीज में माहिर हो। शौमिक जब सब्जी कट कर रहा था तब उसका एडम्स एप्पल बार बार ऊपर नीचे हो रहा था जिससे उसके नेक पर रूही की बार बार नजर जा रही थी। रूही शौमिक के पास गई और उसे साइड हक कर लिया जिससे शौमिक की नजर रूही पर गई।
गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट, शौमिक ने रूही के फोरहेड पर किस करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग जान, रूही ने भी मुस्कुराते हुए कहा और शौमिक के डी एडम्स एप्पल पर किस कर लिया। वैसे प्रोफेसर हब्बी, ये तो बताओ कि तुम मेरे लिए क्या बता रहे हो। रूही को तो खुशबू से ही खाने का मन कर रहा था। तभी शौमिक ने एक स्पून ली और कढ़ाई में से कॉर्न सलाद लिया और रूही के मुंह की तरफ लाया। मैंने ब्रश नहीं किया है, रुको मैं अभी आई। रूही इतना कहकर वहां से जाने लगी। संभाल कर शौमिक ने रूही को टोकते हुए कहा। वही रूही जल्दी से वहां से चली गई। तभी शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल लड़की। इधर रूही जल्दी से शॉवर लेकर नीचे आई। वही शौमिक ने भी जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। रूही जब डाइनिंग टेबल पर आई तो शौमिक ने रूही की प्लेट ली और ब्रेकफास्ट सर्व किया और खुद भी अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ ही देर में शौमिक और रूही ने ब्रेकफास्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ विक्की ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तभी निक्की विक्की के पास आए। विक्की, मुझे रूही से मिलने जाना है। कितने महीनों से मैं घर पर हूँ, बस अब बहुत हो गया, मुझे घर से बाहर जाना है, निक्की ने मुंह बनते हुए विक्की से कहा। तभी विक्की ने निक्की की तरफ देखा और कहा, निक्की अभी बॉस और मैडम काम में है, मैं तुम्हें शाम को ले जाऊंगा, ओके। निक्की ने कुछ सोचा और इनोसेंट फेस बकते हुए कहा, प्रॉमिस करो कि तुम सच में ले जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओ। नहीं बाबा, मैं सच में तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, बट अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अभी बहुत जरूरी काम है। विकी ने इतना कहाकर निक्की के फोरहेड पर किस किया। तभी निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जल्दी आना। इतना कहकर निक्की विक्की के गले लग गई क्योंकि निक्की पिछले 2 महीने से घर पर बेड रेस्ट कर रही थी, अब उसे घर खाए जा रहा था। इधर ब्रेकफास्ट होने के बाद रूही अपने कमरे में जा रही थी। तभी शौमिक ने रूही को रोकते हुए कहा, रूही रुको, अभी तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी काम से बाहर ले जाना है। अब कौन सा काम है, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। चैप्टर 178, शौमिक और रूही की हैप्पी फैमिली। तुम आओगी तभी तुम्हें पता चलेगा ना। इतना कहकर शौमिक ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। रूही और शौमिक जब कार में बैठे तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़ी सी कंपनी के पास आकर रुकी। रूही बाहर आए और उसने उस कंपनी का नाम देखा जहां लिखा था कपूर इंडस्ट्री। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रूही काफी कंफ्यूज थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शौमिक उसे कपूर इंडस्ट्री क्यों लेकर आया है। अंदर चलो, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा, शौमिक ने इतना कहा और रूही का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा। रूही भी बिना कुछ कहे शौमिक के साथ अंदर चली गई। शौमिक रूही को जहां पूरा एम्प्लॉय स्टाफ था वहां ले गया और शौमिक बड़े गुरूर के साथ रूही को लेकर खड़ा हो गया। वहीं मिस्टर कपूर के मैनेजर ने जब देखा कि शौमिक और उसकी वाइफ वहां आ गई है तो वो जल्दी से मिस्टर कपूर के पास गया। बॉस, मिस्टर एंड मिसेज वालिया ऑफिस में आए हैं, मिस्टर कपूर के मैनेजर ने कहा। वॉट, कल उन्होंने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया था वो कम था जो आज यहां आ गए हैं। मिस्टर कपूर को काफी गुस्सा आ रहा था। मिस्टर कपूर अपनी केबिन से बाहर आए। वहीं दूसरी तरफ शौमिक ने एक हाथ अपने पेंट के पॉकेट में रखा था और एक हाथ रूही की कमर पर था। हेलो एवरीवन, जब विक्की ने ये कहा तो सब एम्प्लॉय शौमिक और रूही की तरफ देखने लगे क्योंकि विक्की भी वही खड़ा था। आज से मिस्टर शौमिक वालिया आपके न्यू बॉस है। विक्की ने जब ये कहा तो सब एम्प्लॉय कान में खुसुद पुसुद करने लगे। ये क्या बकवास है? तभी एक गुस्से से भरी आवाज सबको सुनाई दी। शौमिक और सब ने उस तरफ देखा तो मिस्टर कपूर खड़े थे। मिस्टर कपूर गुस्से में चलते हुए शौमिक के पास आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? हुए है, शौमिक ने नकली स्माइल करते हुए कहा। मिस्टर कपूर, मैं आपकी ऑफिस में नहीं, मैं अपनी ऑफिस में आया हूँ। बकवास बंद करो, ये कपूर इंडस्ट्री है, वालिया इंडस्ट्री नहीं को तुम यहाँ घुसे चले आए। मिस्टर कपूर को और भी गुस्सा आ रहा था। तभी शौमिक ने तिरछी स्माइल की और मिस्टर कपूर के पास आया। आई नो मिस्टर कपूर की ये वालिया इंडस्ट्री नहीं है, बट अब बहुत जल्द यही होने वाली है। विक्की, जरा मिस्टर कपूर को वो पेपर तो बताओ, शौमिक ने विक्की से कहा और वो पेपर मिस्टर कपूर को बताने का इशारा किया। तभी विक्की ने अपने हाथ में जो फाइल थी उसमें से कुछ पेपर निकलकर मिस्टर वालिया को बताए। जब मिस्टर कपूर ने वो पेपर देखो तो उन्हें याद आया कि कैसे तनिष्का ने उस पेपर पर मिस्टर कपूर से साइन करवाई थी। बेवकूफ लड़की ने ये क्या कर दिया, मिस्टर कपूर ने आपने मन में बड़बड़ते हुए कहा। तभी विक्की ने उनके हाथ से वो पेपर को छीन लिया।
मिस्टर कपूर, अब इसके हिसाब से मैं इस कंपनी का 51% शेयर का मालिक हूँ, इसलिए ये कंपनी मेरे हिसाब से चलेगी क्योंकि आपके पास सिर्फ 49% शेयर है, शौमिक ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। और मैंने 51% शेयर अपनी वाइफ के नाम कर दिए हैं, जिस वजह से आज से इस कंपनी की न्यू बॉस मिसेज रूही शौमिक वालिया है, शौमिक ने आगे कहा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मिस्टर कपूर इतना कहकर वहां से चले गए। मिस्टर कपूर सीधा अपने घर गए। पहले तो उन्होंने वकील से बात की। जब वकील ने ये कहा कि 51% शेयर मिस्टर शौमिक वालिया के नाम हो गए हैं और कुछ नहीं हो सकता, तो मिस्टर कपूर को और भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने ये कंपनी बनाने में कई साल की मेहनत थी और आज तनिष्का की वजह से वो एक पल में बर्बाद हो गई। तनिष्का बाहर आओ। मिस्टर कपूर घर गए और उन्होंने गुस्से में तनिष्का को आवाज लगाई। वही तनिष्का ने अपने डैड की इतनी गुस्से में भरी आवाज सुनी तो वो रूम से बाहर आए। डैड, क्या हुआ है आपको और आप इतना गुस्से में क्यों है? तनिष्का ने अपने डैड के पास आकर पूछा। तभी मिस्टर कपूर ने तनिष्का को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कस, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत वक्त पहले मर चुका होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। वही तनिष्का भौचक्की रह गई कि उसके डैड ने आज पहली बार उस पर हाथ उठाया है। मैं क्या किया है? तनिष्का ने जब ये कहा तो उसके डैड ने उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। क्या किया तुमने? अभी भी ये पूछ रही हो? मेरी कंपनी बर्बाद कर दी तुमने मिस तनिष्का कपूर। तुमने जो शेयर शौमिक के नाम किए थे, आज वो हमारी कंपनी का 51% शेयर का मालिक बन गया है और अब वो असली बॉस है। अब वो शौमिक हमें अपने इशारों पर नाचेगा, फिर तुम्हारी वजह से, उसके डैड ने गुस्से में आगे कहा। शौमिक ने मिस्टर कपूर और तनिष्का को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। 2 महीने बाद शौमिक, रूही, निक्की और विक्की घूमने के लिए देहरादून गए थे और शौमिक को वहां एक मीटिंग भी थी। रूही को 9 मंथ था। वही निक्की के यहाँ एक क्यूट सी बेबी आई थी। वो लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे थे, तभी रूही ने निक्की की बेबी को अपने पास ले लिया। वही रूही और शौमिक दोनों ही अलग गाड़ी में बैठे थे, वही विक्की और निक्की दूसरी गाड़ी में बैठे थे। कुछ देर में वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए। रूही ने अपने लिए काफी खाना ऑर्डर किया। वही सब लोग रूही को देखकर बस हंस रहे थे क्योंकि रूही काफी ज्यादा खा रही थी। जब वो लोग डिनर करके बाहर आए तो निक्की ने रूही से कहा, रूही, क्या मैं बेबी को ले लूं? नहीं, आज बेबी मेरे पास ही रहेगी। इतना कहकर रूही बेबी को लेकर गाड़ी में बैठ गई। वो लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में किसी ने शौमिक की गाड़ी पर अटैक कर दिया। बॉस की गाड़ी पर अटैक हुआ है, इतना कहकर विक्की ने जल्दी से गाड़ी चलाए। अटैक नेहा उसमें ही है। निक्की काफी परेशान हो गई थी। वही शौमिक की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, जिस वजह से गोलियां चलने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। वही शौमिक के कुछ बॉडीगार्ड जहां से गोलियां चल रही थी वहां फायरिंग कर रहे थे। विक्की भी जल्दी ही वहां आ गया। निक्की, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। इतना कहकर विक्की बाहर आया। इधर शौमिक ने भी पॉकेट से गन निकली। वही ये सब देखकर रूही को लेबर पेन शुरू हो गया, बट उसने शौमिक से नहीं कहा। उसे काफी दर्द हो रहा था। शौमिक भी गाड़ी के पास ही था। जब रूही से दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने जोर से गाड़ी के दरवाजे पर नॉक किया। शौमिक ने दरवाजा खोला। शौमिक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शायद लेबर पेन शुरू हो गया है। शौमिक ने जब ये सुना तो वो काफी परेशान हो गया था। शौमिक ने तभी विक्की को ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठो और रूही को हॉस्पिटल ले जाओ। पर बॉस आप, विक्की ने जब ये कहा तो शौमिक ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम अभी के अभी जाओ। जब शौमिक ने ये कहा, विक्की ने रूही के साथ निक्की को बैठाया और वहां से हॉस्पिटल चला गया। इधर बॉडीगार्ड ने सब लोगों को मार दिया था सिवाय एक के, क्योंकि बॉडीगार्ड को लगा कि सब मर गए हैं। तभी उस शख्स ने शौमिक के ऊपर गोली चलाई। वो गोली शौमिक के चेस्ट पर लगी। वही शौमिक को काफी खून निकलने लगा। जल्दी से बॉडीगार्ड शौमिक को उसी हॉस्पिटल ले गए जहां रूही को ले जाया गया था। जब शौमिक को हॉस्पिटल लाए तो शौमिक ने विक्की से कहा, रूही को पता ना चले कि मुझे गोली लगी है। कुछ ही देर में शौमिक को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इधर रूही को भी लेबर रूम में ले गए थे। कुछ ही देर में रूही को एक बाबा हुआ। वही रूही बेहोशीली हालत में पड़ी थी। इधर शौमिक का भी ऑपरेशन हो गया था। जब रूही होश में आई तो उससे बताया कि शौमिक को अभी वीआईपी रूम में शिफ्ट किया है। 5 साल बाद, रूमिक, कहाँ हो तुम? रूही ने आपने बेटे हो आवाज लगाई। वही रूमिक अपने डैड शौमिक के साथ स्टडी रूम में था और उसके डैड जो भी बात कर रहे थे वो काफी गौर से सुन रहा था।
डैड, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही एक बिजनेसमैन बनूंगा, रूमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी रूही ने शौमिक को पीछे से हक कर लिया। दोनों बाप बेटे यहाँ बैठे हैं और मैं पूरे घर में देख रही हूँ। इतना कहकर रूही ने शौमिक के गाल पर किस किया। रूही वहां से चली गई। जब वो रूम में आए और बालकनी में खड़ी हुई और डूबते हुए सूरज को देखने लगी, तभी शौमिक ने उसे पीछे से हककर लूट। रूही ने आपने फेस को ऊपर किया तो शौमिक ने आपने होठ रूही के होठों पर रख दिए। वो किसी मूवी के सीन की तरह लग रहा। यह वो लोग काफी खुशी खुशी रहने लगे। किस्मत का खेल ऐसा पलटा कि जो शौमिक ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी अपनी लाइफ और अपनी फैमिली बनाएगा, वो आज एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहा था। कहानी का अंत। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। ऐसे ही नई नोवेल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।